Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की खबरें पिछले कुछ वक्त से सुनने को मिल रही है। कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो कभी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की खबर आती है। अब की बार खबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आ सकती है। सिद्धारमैया मुद्दा जमीन घोटाले के भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं। क्या है उनकी गिरफ्तारी को लेकर आशंका, क्या है ये पूरी खबर, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मूडा लैंड स्कैम मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ उनकी अर्जी खारिज कर दी है। यानी कि जमीन घोटाले को लेकर गवर्नर ने जांच के आदेश दिए थे, जिसे रोकने के लिए सीएम सिद्धारमैया ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अब हाईकोर्ट ने गवर्नर के जांच ऑर्डर पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अर्जी में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी है। अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 1992 में किसानों से कुछ जमीन रिहायशी इलाके में डेवलपमेंट के लिए ली थी। बाद में इसके बदले मूडा की इंसेंटिव 50-50 की स्कीम के तहत अधिग्रहित भूमि मालिकों यानी किसानों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। मूडा की इसी जमीन में से सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने करीब 3.25 एकड़ जमीन ले ली और 2010 में मल्लिकार्जुन स्वामी ने अपनी बहन यानी सिद्धारमैया की पत्नी को 3.25 एकड़ की ये जमीन गिफ्ट कर दी। जमीन अधिग्रहण और डेवलपमेंट की इस स्कीम को 2020 में बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके मूडा ने इसका अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। आरोप है कि मुख्यमंत्री की पत्नी की 3.25 एकड़ की जमीन मूडा ने अधिग्रहित की और इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइटें आवंटित कर दी। बस इसी करीब 3.25 एकड़ की जमीन को लेकर ही पेच फंसा हुआ है, यानी इसी जमीन को लेकर गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लग रहे हैं। अब बात करते हैं मूडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की। मैसूर शहर के विकास कार्यों के लिए यह अथॉरिटी स्वायत्त संस्था यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। जमीनों के अधिग्रहण और आवंटन का काम इसी प्राधिकरण की ही जिम्मेदारी है। मामला जमीन घोटाले का है, इसीलिए मूडा का नाम इस मामले में शुरू से जुड़ता आ रहा है। ये मामला मूडा की ओर से उस समय मुआवजे के तौर पर जमीन के पार्सल के आवंटन से जुड़ा है जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं। इससे सरकारी खजानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस मामले में मूडा और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है और उन्होंने सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत भी दे चुके हैं। दूसरी तरफ सिद्धारमैया अब तक इन सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं। उन्होंने राज्यपाल के फैसले को भी असंवैधानिक बताया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के फैसले को कानूनी चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। सिद्धारमैया ने कहा था कि राज्यपाल सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच करने और केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। देखना होगा अब आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या नई कार्रवाई होती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक के साथ।